राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों से झुक जाते हैं। वो तो एक नंबर का चोर है, वो चाइना का एजेंट है। वो कितना घोटाला लालू किया इस राज को, जितना पीछे ले गया तो बोलना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए तेजस्वी को। कितना वो पढ़ा लिखा है, क्या इसके पास नॉलेज है? जो अपना परिवार ने संभाल पाया वो जनता है क्या संभाल पाएगा। पिताजी आया वो घोटाला पे घोटाला किया, चारा घोटाला, ये घोटाला, बिहार को लेके डूब गया। रेल घोटाला सब किया कि ना लालू, वही बीजेपी को फंसा रहा है। अमेरिका से कुछ नहीं होने वाला है और इंडिया और रूस दोनों मिल गया है और कुछ उखाड़ नहीं सकता है मोदी को। राहुल गांधी का नहीं चलेगा यहाँ। लोग जुबान को कोई पक्का नहीं है। लालू यादव सोने के रेल बना रहे थे, पटरी तक रेलवे नीलाम कर दिए। और बिहार के अंदर में सिर्फ बीजेपी नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए बिहार आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जो है ना, घर का बहुत बड़ा मजबूत गार्जियन है। क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन ज्यादा बेहतर है? नीतीश के अभी जो राज चल रहा है वो अच्छा है बीजेपी का। हाँ, लेकिन दिल्ली से राहुल गांधी चलकर आए हैं जो तेजस्वी का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी का नहीं चलेगा यहाँ। नहीं, लोग जुबान को कोई पक्का नहीं है। लालू यादव सोने के रेल बना रहे थे, लेकिन आज पटरी तक रेलवे नीलाम कर दिए। तेजस्वी यादव उनके लड़के हैं, युवा हैं, बोल रहे हैं बिहार का बेहतर के लिए मैं युवा हूं और बिहार का लाल हूं, मुझसे मोरे बराबर कौन समझ। युवा लोग है, मुझे ना देश को बर्बाद कर दिया। उसका ही पिताजी जो है ना, पूरा बिहार को बेच के खा गया। वो जितना शुगर मिल था, आज पूरा बिहार को बर्बाद करना लालू प्रसाद यादव है। उसका ही लड़का है, उसका ही खून है। वो कभी बिहार का अच्छा नहीं कर सकता है। वो लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि युवा सोच है, हो सकता है कि पिताजी से कहीं ज्यादा बढ़ के काम करें बिहार के लिए। कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग अभी तक जो जितना दिन से हमको समझ में आ गया है, आज तक हम वही देखते आए हैं। उसका बाप का ही रास्ते पे वो बेटा चल रहा है, कभी नहीं हो सकता है। और बिहार के अंदर में सिर्फ बीजेपी नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए बिहार आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन तेजस्वी जो यादव हैं, उनका आरोप है कि 15 साल में तो सरकार गाड़ियों को भी बंद कर देती है, तो नीतीश रहे या केंद्र में मोदी बूढ़े हो गए, अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। मोदी जो है ना, घर का बहुत बड़ा मजबूत गार्जियन है। भले बूढ़ा है, लेकिन उसके शासन में ही सब पूरा भारत अच्छे से चल रहा है। आज भारत किधर पहुंच गया, आप देखिए। आप भारत तो बेच दिया उन्होंने, देश बेच दिया। नहीं, भारत जो है ना, आने वाले 10 साल के बाद में उसका फायदा दिखेगा। उन्होंने जितना काम कर दिया है आज के डेट में, हर बड़े बड़े देश को जो जिधर लगता था 5 घंटा उधर 2 घंटे में पहुंचा रहे मोदी। लेकिन राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों से झुक जाते हैं। वो तो एक नंबर का चोर है, वो चाइना का एजेंट है। वो राहुल गांधी चाइना का एजेंट है। वो एक नंबर का चोर है। वो आ रहे हैं बिहार, बोल रहे हैं इस बार तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे बिहार की। उसका खुद का तकदीर और तस्वीर खुद बदल जाएगा उसका। अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो दूसरे को क्या बदलेंगे? अपने आप को बदलना चाहिए। अब पिताजी ने, दादाजी ने बलिदान दिया इस देश के लिए। अब इससे महत्वपूर्ण हम ये समझते हैं, आपको मेरा मोदी जी जो आपको ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे केंद्र में, बिहार में आपको, हर केंद्र में आपको मोदी जी आना चाहिए और रहना चाहिए। आपको कहीं भी, कोई भी केंद्र में सबसे पहले मोदी को हम लोग चाहते हैं और चाहते रहेंगे। तेजस्वी में क्या कमी? तेजस्वी यादव आपको हर चीज का सपोर्ट नहीं देते हैं। और मोदी जी अभी हर चीज का सपोर्ट देते हैं। जैसे आपका राशन हो गया, जैसे हो गया सब कुछ का, ऐसे जल नल योजना, ये सब हर चीज का आपका सुविधा देते हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ाई है 400 से जो 1100 किए हैं, मोदी सरकार ने बढ़ा है या फिर झूठे वादे हैं? हाँ, मोदी सरकार सबको बढ़ाया है। हाँ, क्या लग रहा है मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं या नहीं? 70%, 70-90% वह वादा अपना पक्का पूरा करते जा रहे हैं। और भारत के लिए जब तक वह बेड पर भी पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ का जनता मोदी के लिए हर वक्त तैयार है और तैयार रहेगा। राहुल गांधी कह रहे झूठ बोलते हैं। नहीं, राहुल और तेजस्वी कहीं उसका कोई स्थान नहीं है। पहले उद्घाटन होता था सिर्फ कागजों पे, अब उद्घाटन होता है कैसे? समय जिस दिन उद्घाटन हुआ, जिस दिन उसका अंत होगा, उसका भी समय निश्चित है। काम जिस दिन अंत होगा, काम पूरा होता है। पहले उद्घाटन, हाँ, पहले इतना दिन में काम पूरा करो।
और रहे तेजस्वी के बाद जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, वो जनता है क्या संभाल पाएगा? अपना भाई का नहीं संभाल पाया, अपना भाई का पत्नी का नहीं संभाल पाया, जो अपने घर में इज्जत नहीं दे सका, वो दूसरे को क्या इज्जत देगा समाज में? सो बताइए पहले। कि बीजेपी पिताजी आया, वो घोटाला पे घोटाला किया, चारा घोटाला, ये घोटाला, बिहार को लेके डूब गया। वो हमारे बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? वो अपने परिवार को सोचते हैं। बोल रहे हैं मोदी क्या सोच रहे हैं, लंबे समय से सरकार है उनकी। मोदी तो सब कुछ सोच रहे हैं, मोदी जो सोच रहे हैं तो सब कुछ सोच रहे हैं। गुंडागर्दी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। गुंडागर्दी थोड़ा बीच में बढ़ा है, वो तो एंटी पार्टी करवा रहा है, इलेक्शन का समय है, वो हर समय में हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन कह रहे हैं कि एक तो योगी आ जाते हैं यूपी से इधर, और मोदी धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की, इससे विकास नहीं होने वाला बिहार का। ये राहुल गांधी करते हैं, ये राहुल गांधी धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले नहीं करते हैं। वो बार बार हाथ में संविधान लेकर के, उस संविधान को जो शपथ खाता है, उसका माँ भी, अथी दादी भी, उसका पिताजी भी, उसका दादा भी, सब उसका मिसयूज किया है। वो संविधान पे शपथ रख के जो कसम खाया, वो सारा झूठा खाया है। लेकिन वो कह रहे हैं संविधान इसलिए लेके घूमते हैं कि मोदी तानाशाही कर रहा है देश में। वो जनता अब शिक्षित है, पहले जैसा नहीं है जो मूर्ख बनाओ वोट लो, अब दुनिया शिक्षित में है। बोल रहे हैं यूपी में धर्म के नाम पर वोट लेकर बुलडोजर चला रहे हैं, वो धर्म देखकर। वो तो नाजायज आदमी पर चला है आज तक, हम पे कहाँ चला है? हम पे कहाँ चला है? जहाँ लोग नाजायज करता है वहीं पर चलता है बुलडोजर, और कहीं नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता, किसी के यहाँ नहीं चलता है। दूसरे जो गुनाहगार है उसी के यहाँ, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे दुबे हो, चाहे जो हो, कोई थर्ड पर्सन के यहाँ आम आदमी के पास गया है? कोई बुलडोजर लेके नहीं गया है। जो नाजायज करे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, उसके पास जाएगा ही। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी घपलेबाजी से जीतना चाहती है, वोटों को कटवा रही वो तो है। नौवीं फेल है, वो तो नौवीं फेल है, अशिक्षित है, वो तो अशिक्षित है। लेकिन वो तो शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं के लिए रोजगार की खुद नहीं शिक्षित है, दूसरे के बारे में क्या सोचेगा? सो बताइए, जो खुद नहीं शिक्षित है वो दूसरे के बारे में क्या बताएगा? क्या कह रहे हो? 15 साल से लालू देश को खा गया, अब क्या बनेगा? वो जनता उसको क्या है? अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं विकास करेंगे बिहार का। नहीं, कुछ उनसे होगा, उनसे कुछ नहीं विकास होगा। युवा कह रहे हैं, युवा सोच लेकर आए हैं। युवा सब तो अपने खानदान को ही लपेटता है वो। लेकिन बोल रहे हैं मैंने बिहार के युवाओं के लिए काम करूंगा, मौका तो दो मुझे। कुछ नहीं, मोदी बूढ़े हो गए बोल रहे हैं, समझ नहीं आता। अभी भी मोदी कितने को ही चराएगा, कितने को चराएगा देश में? कह रहे हैं लालू यादव कह रहे थे एक बार कि जो मंदिर में घंटी बजाने का काम होता है, बाबा मुख्यमंत्री बना रहे हैं यूपी में, उनको क्या पता कैसे चलता है देश? वो तो उसको मालूम ही नहीं है, लालू को मालूम ही नहीं है। वो तो जंगल राज पूरा देश बिहार इंडिया को खा गया लालू। रेल बहुत प्रगति करी थी जब रेल मंत्री, सब रेल घोटाला सब किया कि ना लालू कह रहे हैं मुझे तो बीजेपी पार्टी ने फंसाया है। ये वही बीजेपी को फंसा रहा है। बोल रहे हैं इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी को बिहार से, राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर। कुछ नहीं होगा उनसे, वो बोलने ही में ही माहिर है, लेकिन उससे तेजस्वी से या लालू ये राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार के युवाओं का खेल खराब कर दिया मोदी ने, बदलना होगा। वो तो खुद खराब कर दिया, अलकतरा घोटाला किया, पशु का घोटाला किया, रेल घोटाला किया, सब तो घोटाला करके वो अपने परिवार को सम्मिलित करता है। जैसे बीजेपी आई गुंडाई और बढ़ गई बिहार। वो तो पहले से 15 साल से लालू की राज्य में चल रहा है गुंडागर्दी। तेजस्वी पे भरोसा नहीं है? नहीं, एक बार मौका देके नहीं दोगे मौका? नहीं, एनडीए की सरकार चाहिए। हाँ, मोदी कह रहे थे 400 से 1100 पेंशन कर दी, बढ़ी क्या नहीं? हाँ, बढ़ी है। 125 यूनिट बिजली फ्री की तब करेगा कि ना? कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जीत के, कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जीत के फिर बंद कर दे? नहीं, मोदी ही चाहिए देश के लिए। जो वादा तो देश बेच दिया, बर्बाद कर देगा। कहाँ देश बेचा है मोदी? राहुल गांधी तानाशाही कर रहे हैं। आज इंडिया और पाकिस्तान को झगड़ा है, मान लीजिए पाकिस्तान से भी झुक गए मोदी। ये सबको झुका देगा पाकिस्तान को। बोल रहे हैं अमेरिका रोज आंख दिखाता है मोदी की तरफ, भारत की तरफ बोलता ही नहीं कुछ। अमेरिका से कुछ नहीं होने वाला है, और इंडिया और रूस दोनों मिल गया है, और कुछ उखाड़ नहीं सकता है मोदी को। कोई नहीं उखाड़ सकता, कोई नहीं। बोल रहे 56 इंच का सीना छोटा हो गया। ये अभी भी 56 इंच का सीना है मोदी का। झुक गया है मोदी? नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। हाँ। और भी लोग हैं इधर, दादा हैं, इनसे बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है, बहुत लंबी सरकार देखी है आपने, 15 साल में तो सरकार गाड़ी भी नहीं चलने देती, 15 साल पुरानी तो, और मोदी भी बूढ़े हो गए। युवा तेजस्वी जैसे युवा चेहरे की जरूरत है बिहार को। डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए फायदामंद हो, हर राज्य के लिए, कोई भी राज्य में
केंद्र और राज्य जो है वो एक सरकार कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए जिससे विकास होती है। और बिहार का विकास कांग्रेस इतना दिन या लालू रहा नहीं कर सका, लेकिन इस 11 साल में मोदी जी बिहार को बहुत कुछ दिए हैं और नीतीश के नेतृत्व में फल फूल रहा है बिहार। ऐसी बात नहीं है। जो विरोधी है उसका तो स्वभाव ही होता है विरोध करना, अच्छा करे या बुरा करे। अभी तेजस्वी यादव क्या किया है? डबल वोटर आई कार्ड कहाँ से आ गया? डुप्लीकेट काम जब वो कर रहा है, कल यदि इस देश का राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो सब तो डुप्लीकेट काम वो करेगा। सही तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का विकास एक मैं ही करवा सकता हूँ, मोदी के बस की बात नहीं है। कहने से क्या होगा? आपका आज मान लिया जाए तेजस्वी की सरकार हो गई तो बिहार गरीब राज्य है, उसको आर्थिक मदद कहाँ से मिलेगा? आज हिमाचल का क्या स्थिति हो गया? एंटी गवर्नमेंट में तो वही होता है विनाश, विकास तो हो नहीं सकता है। और केंद्र और राज्य सरकार का जो कॉम्बिनेशन एक रहता है तो आज मोदी जी बिहार को कितना अरब रुपया दिया है, कितना विकास का गाड़ी कितना दौड़ रहा है, चल रहा है, रोड, बिजली, स्वास्थ्य सब बहुत अच्छा चल रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार की जनता तो मुझे ही चाह रही है, लेकिन मोदी वोट कटवा के जबरदस्ती धांधली से जीतना चाहते हैं। तेजस्वी का विरासत में क्या मिला? लालू जितना घोटाला लालू किया इस राज्य को, जितना पीछे ले गया, शायद लगता है उसको बोलना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए तेजस्वी को। कितना वो पढ़ा लिखा है, क्या इसके पास नॉलेज है? कुछ नॉलेज नहीं है। तो मोदी भी नहीं है। मोदी के पास तो डॉक्टरेट का क्या डिग्री है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में उनके डॉक्यूमेंट मांगते थे कि कितने पढ़े हैं दिखाओ। कौन किसको देता है डॉक्यूमेंट? कहने से नहीं होता। विश्व में अभी एक नंबर का नेता कौन है? तो मोदी जी हैं। बोल रहे हैं पाकिस्तान से झुक गए मोदी, अमेरिका। वो विरोधी का काम है विरोध करना। ये लोग उन लोगों के समय में कांग्रेस में क्या सब नहीं हुआ, इमरजेंसी आया, सब कुछ आया, लेकिन अब तो संविधान लेके घूम रहे हैं हाथ में। संविधान के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है संविधान के बारे में।